बीते 24 घंटों से यूक्रेन में भीषण गदर मचा हुआ है और जानते हैं इसकी वजह क्या है। रूस के 2 आसमानी जंगबाज जो राजधानी कीव समेत यूक्रेन के हर इलाके में बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, बेहिसाब बम, गोला और मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से फेल हो चुका है। मगर अब यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए, रूसी खेमे में खलबली मचाने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन अफगान वॉर का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं और जानते हैं इस फॉर्मूले के तहत यूएस का गेम चेंजर हथियार यूक्रेन डिलीवर होने वाला है। आखिर कौन सा है वो वेपन जिससे थर्रा जाएगा वॉर जोन, देखिए इस वॉर रिपोर्ट में। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न है। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, ईरानी अटैक ड्रोन और एलिगेटर हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी गई, तो कहीं MLRS और किलर मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन की सरजमीन दहल उठी। कीव से लवीव तक, जेपोरीजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, सूमी से खार्किव तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ हमला ना किया गया, बारूदी कोहराम ना मचाया गया। चंद घंटों के भीतर यूक्रेन के कई इलाके बारूदी धुएं और गुब्बार से सन गए। यूक्रेनी फौज के टैंक, तोपें और हथियार नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन रूसी ब्रिगेड का असली तांडव तो राजधानी कीव में दिखा, जहां बीते 12 दिनों में सबसे बड़ी बमबारी की गई। कीव के ईस्ट से साउथ तक के इलाकों में बेहिसाब बारूद बरसाया गया। कीव समेत यूक्रेन के बाकी इलाकों में ऑल राउंड अटैक के साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का दम निकाल दिया, क्योंकि यूक्रेनी डिफेंस काउंटर ऑफेंस के दम पर रूसी ब्रिगेड को पस्त करने की तैयारी कर रहा था। वेस्ट से मिले हथियारों के प्रहार से रूस जैसे महाबली को घुटने पर लाने वाला था, लेकिन वॉर जोन की मौजूदा तस्वीर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि यूक्रेन जंग का सबसे भीषण और भयावह दौर तो अब शुरू हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते 24 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रेटेजी से प्रहार किया। कीव पर हमले के लिए ईरानी शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से भी तबाही मचाई। रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन के रडार स्टेशन भी ध्वस्त हो गए। रूस ने यूक्रेन की कई वेपन्स फैक्ट्री को भी तहस नहस किया। असल में रूसी डिफेंस की तरफ से पहली बार यूक्रेन पर सॉलिड अंदाज में आसमानी प्रहार हुआ, वो भी 2 विध्वंसकों के जरिए। आखिर कौन है वो 2 आसमानी लड़ाके, ये भी जान लीजिए। पुतिन का पहला लड़ाका Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर। पुतिन का दूसरा लड़ाका ईरान का शहीद 136 अटैक ड्रोन। रूसी सेना ने इन 2 जंगबाजों के जरिए कीव पर बारूदी प्रहार किया। कीव के ईस्ट और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ अटैक किया। इतना ही नहीं, ईरानी अटैक ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन के रडार स्टेशन तक को नेस्तनाबूद कर दिया।
ऐसे में यूक्रेन भी ये मान चुका है कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की, यूक्रेन की सरजमी को बारूदी कोहराम से थर्राने की, यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर इसी अंदाज में रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी रहा, इसी तरह से यूक्रेन का जर्रा जर्रा बम गोला बारूद से धधकता रहा, तो यकीन मानिए यूक्रेन सेना को ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड को पुतिन वापसी का मौका नहीं देंगे। यानी यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकतवर फौज, उसके डेडली हथियार से पार पाना बेहद चुनौती भरा है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन की पकड़ जंग में ढीली पड़ी, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका भी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, रूसी सेना के आसमानी हमले नाकाम हो, इसके लिए अमेरिका अब स्टिंगर मिसाइल की खेप यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंस का दांव खेला, लेकिन अब वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे में अमेरिका अब अफगान वॉर के फॉर्मूले को रूस के खिलाफ अख्तियार करने की तैयारी कर रहा है। वो भी स्टिंगर मिसाइल के जरिए, जो कि अफगानिस्तान वॉर के दौरान यूएस आर्मी का गेम चेंजर वेपन साबित हुआ था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्टिंगर मिसाइल की खेप यूक्रेन पहुंचाने के लिए पेंटागन पूरे एक्शन मोड में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को स्टिंगर की खेप तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। रिटायर्ड इंजीनियर्स को स्टिंगर मिसाइल बनाने के लिए बुलाया गया। 2000 से ज्यादा स्टिंगर मैनपैड्स यूक्रेन को सप्लाई की जाएगी। साल 1978 में FIM-92 स्टिंगर मिसाइल को तैयार किया गया था और तभी से यह मिसाइल यूएस आर्मी का गेम चेंजर हथियार बनी, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल का RMP वर्जन दुनिया का सबसे सटीक मैनपैड्स हथियार है। इसकी स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। यह मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती है। इतना ही नहीं, स्टिंगर मिसाइल दुनिया की सबसे छोटी और हल्की मिसाइलों में से एक। इसे कहीं से भी उठाकर लॉन्च किया जा सकता है। FIM-92 स्टिंगर का वजन 15 किलो तक होता है, जिसमें मिसाइल का वजन 10.1 किलोग्राम होता है। ये 1.52 मीटर लंबी और व्यास 2.76 इंच का होता है। इसे कोई भी इंसान अपने कंधे पर रखकर चला सकता है, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके जरिए हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है। जिस तरह रूसी सेना ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए कीव को दहला रही है, यूक्रेन में तबाही मचा रही है, ऐसे में अगर यूक्रेनी फोर्स के हाथों में स्टिंगर मिसाइल मौजूद रही, तो फिर वो पुतिन के आसमानी जंगबाजों का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि आसमान में ही उन्हें तबाह कर सकते हैं।